मालूम चलेगा ना आप क्या पूछना चाह रहे थे, बता पाएंगे? नहीं है, वो पूरी दुनिया को पढ़ाते हैं इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ये इनका ये बताना, आप जो बता रहे हैं ना कलर और हाँ, ये भैया ने पूछा था, मैं बताना भूल गया। इसको बोलते हैं पीबीपी। पीबीपी मतलब प्री ब्लड पंप। वो फ्लूइड जो ब्लड पंप से पहले जा रहा है। तो मतलब ये जो फ्लूइड है ये लाइन में कहाँ जाएगा? ब्लड पंप से पहले। ब्लड पंप से पहले मतलब ये लाइन जा रही है इसी में पहले, तो मतलब ये यहाँ पे जाएगा। जैसे ब्लड एंटर होगा इसको डाइल्यूट कर देगा, तो क्लॉटिंग टेंडेंसी बहुत कम है। और मशीन में मल्टी फिल्ट्रेट में क्या होता है, उसमें जब ब्लड बिल्कुल डायलिसिस के पास पहुँचता है तब डाइल्यूट करता है। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे एंट्री करेगा शुरू से ही है ना, शुरू से ही करता है। उसमें क्या कहते हैं फैन डाल देते थे डॉक्टर से बचने के लिए। ठीक है जी। लाए और एक ही हो गया, इसको बोलते हैं डायलिसेट। ठीक है, डायलिसेट का पंप कौन सा है? ये वाला, वो कोई टेस्ट पास है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायलिसेट। ये होता है आपका पर्पल रिप्लेसमेंट। ठीक है जी, पर्पल होता है आपका रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट जाता है फ्लूइड की आज की डेफिनेशन है पोस्ट फिल्टर। नहीं, जैसे रिप्लेसमेंट फ्लूइड है, ये है क्या मतलब? तो रिप्लेसमेंट क्या होता है, जब आप डायलिसिस करते हो, ठीक है, तो आपके मेन जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं पेशेंट के। तो हम इसमें फ्लूइड में वही सारे इलेक्ट्रोलाइट रखते हैं ताकि अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट आपका कम या ज़्यादा हो जाए तो उसको रिप्लेस कर सके, एक तरीके से रिप्लेस कर। कहाँ जा रहे हो? बैठ लो। ठीक है साहब, अब देखिए ये सेटअप रिव्यू। सबसे पहला टेस्ट पास होने के बाद देखो आपको ये दिख रहा है, मतलब ये आपको पूछ रहा है कि इसको भर लो भाई पहले, तो आपको लाइन तक भरना है। देखो इस पर हल्की सी लाइन है, इस तक भरना है। अभी उसके नीचे थोड़ा तो हम इसको भर लेंगे ऊपर कर। ये भर गया जी, इससे ऊपर भी नहीं रखना, ठीक है, उससे ऊपर भी नहीं करना। उसके बाद क्या करेंगे, कन्फर्म लेवल। अगर ऊपर हो रखना तो मतलब क्या ऊपर नहीं रखना सर, कोई दिक्कत है? ऊपर रखने से दिक्कत है ना। इसके लेवल पे ही रखना है। ऊपर रखने से एक तो प्रेशर मॉनिटर नहीं अच्छे से होगा, ठीक है, ऊपर से अगर क्लॉट होगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है जी, आपने कन्फर्म लेवल दबा दिया। कन्फर्म लेवल दबाएंगे तभी आपका कंटिन्यू बटन आएगा। तो आपने कन्फर्म यहाँ तक ला के मतलब बोला कि हमें इतना ही रखना है, तो कन्फर्म लेवल हो गया। आप देखिए कंटिन्यू बटन आ गया, आपको कंटिन्यू कर दिया आपने। इसको कभी छेड़ना नहीं है, 400 का 400 रखना है। ये है क्या चीज़, कोई पूछना चाहेगा? सेटिंग ये क्या चीज़ है? देखो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग चीज़। ये क्या है कि जो आपके सारे बैग हैं, मशीन फ्लूइड ले रही है इसमें से, ठीक है। अगर मशीन क्या करे, मान लो आप कोई बैग चेंज कर दो मशीन को बिना बताए। पहले इसमें 2 लीटर फ्लूइड था, आपने मशीन को नहीं बताया, आपने दूसरा बैग लगा दिया, 3 लीटर फ्लूइड हो गया। एक चीज़ ये। दूसरा, बूंद 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 नीचे से गिर रहा है तो फ्लूइड यहाँ से कम होगा, मशीन को तो लगेगा पेशेंट में जा रहा है। दूसरा गैप ये हो गया। तीसरा चीज़, पेशेंट का ब्लड लीक हो रहा है अगर, तो अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी फ्लूइड में, ब्लड में अगर 400 ml का गैप आ जाएगा 3 घंटे के अंदर, तो मशीन आपको कहेगी ट्रीटमेंट बंद करो भैया, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पेशेंट की बॉडी में या तो फ्लूइड एक्स्ट्रा जा रहा है या एक्स्ट्रा निकल रहा है, जो कि मशीन आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि कहाँ जा रहा है और कहाँ निकल रहा है। क्योंकि बूंद 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 निकल रहा है तो पता नहीं चल रहा। तो 300 ml का एरर होती है, मशीन में आपको बंद करनी पड़ेगी। 400 और उस समय आपको 400 ml, उस समय आपको कोई ऑप्शन नहीं देगी मशीन, ना रीसेट का ऑप्शन देगी। हाँ, पंप घूमता रहेगा, क्लॉट नहीं करेगा, और बाकायदा आपको रिटर्न करने का ब्लड ऑप्शन देगी। तो उसमें आपको रिटर्न आएगा, ये ऑप्शन आएगा। हाँ, वो सब रिटर्न आएगा। क्लॉट नहीं करेगी कि ऐसा नहीं कि वहीं रुक जाएगी। इंडिकेशन क्या देगी इस टाइम पे? ये बोलेगी कि फ्लूइड लॉस लिमिट, फ्लूइड गेन और लॉस लिमिट अचीव, ये लिखा हुआ है। हमने 400 ml लगा रखे 3 घंटे पे, वो हमको अचीव हो गया। इसका मतलब ये है या तो कहीं से लीक कर रहा है फ्लूइड, ठीक है, या कहीं से ज़्यादा ऐड हो रहा है, तो पेशेंट की बॉडी, तो मशीन पेशेंट से रिस्क नहीं लेती। तो मशीन का कहना है कि ब्लड रिटर्न करो और दोबारा से शुरू करो। तो उस समय आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ऐसा उसमें 100 में से एक केस में होता है। हमेशा ये कब होगा ज़्यादा, ये कब होगा ज़्यादा, ये ज़्यादा कब होगा जब आप मशीन को बिना बताए बैग चेंज करो, ठीक है। तो मशीन में एक ऑप्शन आता है चेंज बैग का, आपको चेंज बैग दबाना है तभी बैग चेंज करना। ये वाला आपने कहीं लगाया, इसका क्या रोल है बताएं। कंफर्म हो गया, ठीक है जी। अब आपको सेटिंग्स लगानी है। सेटिंग्स लगाने से पहले आप क्या करेंगे, हमेशा देखिए ये येलो वाली लाइन है, यहाँ से क्लैंप किया, ये उसमें ये कहाँ लगेगा येलो लाइन, ये येलो लगेगी येलो बैग में, और ये आपकी ब्लू वाली लाइन लगेगी आपकी पेशेंट में, दोनों को। तो पेशेंट में ना लगा के आप शुरुआत में क्या करेंगे, हमेशा इसको यहाँ पे लगाएंगे। ये पेशेंट बना दिया है नहीं, अभी के लिए पेशेंट नहीं, असलियत में भी ऐसे ही करना है।
हमेशा पहले यहाँ पे लगाना है। पेशेंट लगाने से पहले ही। हाँ, पेशेंट लगाने से पहले हमेशा इसको यहाँ पे लगाना है ठीक और इसको यहाँ पे लगाना है। ठीक है जी, क्लैम सारे खोल दीजिए, क्लैम सारे ओपन। अब डालिए ब्लड। अब देखिए मैंने आपको डोज का कंसेप्ट बताया, डोज का कि डोज कितनी रखनी है पेशेंट की। तो डोज सर आपको बता देंगे, सबको प्रिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना आता है कि पीवीपी कितना लगाना है, डायलिसिस कितना लगाना है, रिप्लेसमेंट कितना लगाना है, आपको सब चीज़ बताएंगे। कायदे से अगर सर नहीं बता रहे हैं तो आपको जितना पेशेंट का वजन है उसको 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, समझ गए? 30 से, पेशेंट के वजन को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तुम शुरू में लगाया था ब्लड का। वहाँ कुछ नहीं लगाना, यहाँ पे लगाते समय 70 वजन था, 30 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया? 210। अरे 2100 हो गया भैया। 70 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 जीरो लगाना भूल गया। सही बोल रहे हैं? 2100 हो गया। 2100 को डिवाइडेड किया आपने 2 से, 2 से डिवाइड कर दिया 2100 को, तो कितना हो गया? 1050। तो 1050 आप डायलिसिस लगा दो और बाकी जो 1050 बचा है उसमें आप आधा प्री ब्लड पंप लगा दो, आधा रिप्लेसमेंट लगा दो। प्री ब्लड पंप मतलब प्री डाइल्यूशन, और ये रिप्लेसमेंट को हमेशा पोस्ट रखो ताकि आपका पोस्ट रिटर्न लाइन भी क्लॉट ना हो, आपकी आर्टरियल लाइन भी क्लॉट ना हो, तो पूरा सेफ्टी रहेगा। मल्टी फिल्ट्रेट में आप या तो सिर्फ प्री कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं कर सकते। इसमें आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। पीवीपी को भी कर दो। पीवीपी ऑलरेडी प्री रहता है, तो आपको पोस्ट किसको रखना है? रिप्लेसमेंट को। रिप्लेसमेंट को आप प्री भी कर सकते हो, लेकिन आपने ये पीवीपी तो ऑलरेडी यहाँ से डाइल्यूट कर रहे हो, और रिप्लेसमेंट को आप प्री कर दोगे तो यहाँ पे ऐड होगा। देखो ब्लड तो इसे फिल्टर से थोड़ा सा पहले, तो हमें फ़ायदा कहाँ है? हम यहाँ से डाइल्यूट करके भेजें, तो हम प्री पीवीपी यहाँ से जाएगा, और इसको रिप्लेसमेंट को यहाँ ना रख के, हम फिल्टर से पहले ना रख के हम इसको पोस्ट फिल्टर रखेंगे ताकि आपका चैम्बर क्लॉट ना। ठीक है जी। तो उसमें जो पीवीपी हम रखेंगे, क्या एनएस रखेंगे या रिप्लेसमेंट? नहीं, बैग लगाना है। बैग लगाएंगे। बोर्ड समय गया जो हम वो लगा देते थे, नहीं वही तो इसलिए पूछ रहा हूँ। बैग लगाना है। ठीक है, तीनों में बैग ही लगाएंगे। जी, तीनों में बैग लगाना है। पीवीपी में आप लगा दीजिए। तो उसके जो बैग आते हैं उनमें कोई अंतर भी है? सेम कोई अंतर नहीं है, सेम बैग लगा, पोटेशियम का अंतर रहता है वो? कुछ नहीं, सेम। पोटेशियम फ्री आता है, क्या आता है? अब पेशेंट का अगर फ्लूइड आपको नेगेटिव करना है, मतलब पेशेंट की बॉडी से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना है, तो आप वो यहाँ पे लगाएंगे पेशेंट फ्लूइड रिमूवल में। पेशेंट फ्लूइड रिमूवल में आप 15, 20, 25, 50 ml पर आवर जो भी लगाना है लगा दीजिए, और कंफर्म करो सब। हिपैरिन की डोज सेट करो, कंटिन्यूस लगातार कितना देना है, तो कंटिन्यूस पे क्लिक किया, बढ़ा दिया 2, 3, 4 ml जितना भी देना है, कंफर्म किया। ठीक है, फिर कंटिन्यू किया, फिर कंटिन्यू किया, फिर स्टार्ट किया, कंफर्म, कंटिन्यू स्टार्ट। आ गई मशीन आपकी मेन स्क्रीन पे, थेरेपी हो गई आपकी स्टार्ट। दिस इज़ योर मेन स्क्रीन, ऐसी रहेगा। अब आपकी एक्चुअल मशीन चल रही है पेशेंट पे, मतलब एक तरीके से, लेकिन अभी तक आपने इसको पेशेंट से कनेक्ट नहीं करा। यहाँ तक आप हमेशा करने के बाद ही पेशेंट से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे आ गए आप, अब मशीन को 2 मिनट आप ऑब्जर्व कर लीजिए कि यार सब कोई अलार्म तो नहीं कर रही, मैंने बैग गलत तो नहीं लगा दिया, मैंने कुछ और कर्म कांड तो नहीं कर रखा, ठीक है, और यहाँ से एयर तो नहीं है। तो देखो थोड़ी बहुत ही एयर है, अगर आपको डर लग रहा है तो उसको छोड़ो। ठीक है जी, एयर भी निकल गई आपकी, एयर निकल गई, मशीन सब कुछ ओके चल रही है, सारे पंप घूम रहे हैं। अब आपको क्या करना है, स्टॉप बटन दबाना है, यहाँ से आर्टरी वेन निकाल के पेशेंट को लगा देनी है। ड्रेन करना नहीं है कभी भी, CRRT में ऐसे पकड़ के ड्रेन मत करने बैठ जाओ। आर्टरी वेन, दोनों आर्टरी वेन से लगा दी, और उसके बाद रिज्यूम बटन दबा देना, लगा, आपका थेरेपी चल रहा है। अब देखिए आपको टाइमिंग का कोई सिस्टम नहीं? यहाँ तक समझ आया? शुरू से बताता हूँ। आपने जब मशीन का वायर लगाया, वहाँ से ऑन किया, फिर यहाँ से ऑन किया, नीचे की जगह ऊपर की साइड को बटन दबाया, ऑन हो गया। सबसे पहले मशीन ने आपको ऑप्शन दिया कंटिन्यू बटन, आपने कंटिन्यू दबाया। उसके बाद मशीन बोलेगी चूज़ पेशेंट, आपने न्यू पेशेंट सेलेक्ट किया, आपने पेशेंट के ID डाली या नाम डाला, ABCD जो भी, फिर आपने पेशेंट का वजन डाला, फिर आपने एंटर दबाया, फिर हिमेटोकरेक्ट डाला, फिर एंटर दबाया। उसके बाद मशीन ने आपको तीनों चीज़ दिखाई, और मशीन ने पूछा कि कन्फर्म, तो आपने कन्फर्म बटन दबाया। कन्फर्म के बाद CRRT का ऑप्शन आया, उसमें आपने सबसे लास्ट वाला HDF सेलेक्ट किया, CVV HDF सेलेक्ट करने के बाद आपको ऑप्शन दिखाया एंटी कोगुलेशन का, कि आपको हिपैरिन करना है, साइट्रेट करना है, क्या करना है। आपने हिपैरिन दूसरे नंबर पे जो आया वो सेलेक्ट किया। ठीक है जी, हिपैरिन करने के बाद मशीन ने आपको दोबारा से पूछा कि क्या, तो आपने कन्फर्म बटन दबाया, कन्फर्म किया, कंटिन्यू किया। उसके बाद लोड बटन ऑप्शन आया, लोड आपने दबाया,
तो ये बाहर निकला। जब ये बाहर निकला तो ये जब अंदर जा रहा था तो आपने स्टॉप दबा दिया, ठीक है। जब ये अंदर जा रहा था तो आपने स्टॉप दबा दिया और फिर आपने अनलोड दबाया तो ये बाहर आके रुक गया। आपने किट निकाली, किट को चारों कोनों से खोला, ठीक है। किट को पकड़ा राइट हैंड से, इसको नीचे से दबाया, फिक्स किया, एक में एक होल्ड किया, दो में दो प्रेशर पोर्ट, एक्सेस और फिल्टर, 3 में 3, 1 2 3, एफ्लुएंट, रिंग और ब्लड लीक डिटेक्टर। आप पूछ रहे थे क्या है, भी ब्लड लीक डिटेक्टर। इसका क्या है, ये वाला कहीं लगता है? ये सैंपल बोर्ड है दादा, सैंपल बोर्ड है, ठीक है। फिर आपने 3 में 3 किया, 4 में 4, 4 में 4 किया है, 1 2 3 4। ये ब्लू कलर देख के आपने ब्लू लाइन पकड़ी, इसको पुश किया, इसको रोटेट कर दिया, इसको नीचे से बैठाया, ऊपर से फिक्स कर दिया, ये लगाया एयर डिटेक्टर, ये लगाया रिटर्न लाइन पर। फिर 5वें स्टेप पे सिर्फ आपने एक काम किया, आपने बैग डाल दिया। उसके बाद आपको कनेक्शन करना था बैग का। आपने आर्टरी और येलो लाइन, रेड और येलो आपकी वाई कनेक्टर से यहाँ पे टांग दी थी और आपने ब्लू लाइन को ड्रेन बैग में लगा दिया उस समय प्राइमिंग के टाइम, ठीक है जी। फिर आपने NS की बोतल यहाँ पे लगाई, एक बोतल। आपने 3 बैग यहाँ पे लगाए CRRT के बैग, वाइट में वाइट कनेक्ट कर दिया लाइन, ग्रीन में ग्रीन, पर्पल में पर्पल लाइन पकड़ के कनेक्ट कर दिया आपने। रेड और येलो लाइन आपने यहाँ पे NS से कनेक्ट कर दी, ब्लू लाइन आपकी इसमें कनेक्ट थी। आपने प्राइम बटन दबाया, ठीक है जी। प्राइम मशीन होने लग गया, 5 मिनट तक प्राइम होगी आपकी। 5 मिनट में से पहले 3 मिनट तक आप टच नहीं करेंगे। आपने 2 मिनट में, लास्ट के 2 मिनट में 1 2 3 करके ठोका। एयर को ज़्यादा ध्यान नहीं देना, माइनर से बबल रह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपने छोड़ दिया, आपका चैम्बर फिल हो गया। उसके बाद मशीन ने आपको टेस्ट का ऑप्शन दिया, आपने टेस्ट दबाया, मशीन ने टेस्ट पास किया। टेस्ट पास के बाद सबसे पहले मशीन ने आपको इमेज दिखाई इसकी यहाँ पे, ठीक है। आपने इसको लेवल अगर कम था तो आपने फिल कर लिया, अगर लेवल अगर ठीक था तो आपने कन्फर्म बटन दबा दिया। कन्फर्म दबाएंगे तो आपको कंटिन्यू बटन आ जाएगा, आपने वहीं पे कंटिन्यू बटन दबाया। जैसे आपने कंटिन्यू बटन दबाया उसके बाद क्या हुआ, किसी को याद है? सब भूल गए। नहीं, वो है ना पैरामीटर्स, पेशेंट फ्लूइड लॉस और गेन लिमिट आया है ना, पेशेंट फ्लूइड लॉस और गेन लिमिट। आपने क्या किया, उसको कंफर्म कर दिया। मैंने बोला उसको छेड़ना है 400 ml। उसके बाद एंटर ट्रीटमेंट सेटिंग आया, आपने ब्लड फ्लो डाला, डायलिसिस फ्लो डाला, PBP डाला। PBP मतलब प्री डाइल्यूशन, और रिप्लेसमेंट को हमेशा पोस्ट रखना है, दोनों एक तरीके से डाइल्यूशन ही है वो। PBP प्री डाइल्यूशन, और रिप्लेसमेंट को अगर आप प्री कर देंगे तो ये भी प्री हो जाएगा, वो भी प्री हो जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है, तो मज़ा नहीं है। आपको आधा प्री करना है, आधा पोस्ट करना है, ताकि आपकी आर्टेरियल लाइन भी साफ रहे और ये वेनस लाइन है। तो PBP कर दिया, रिप्लेसमेंट को पोस्ट कर दिया। डॉक्टर साहब ने अगर आपको लिख के दिए पैरामीटर तो वो लगा दिए, नहीं तो आपने जितना भी वजन है उसको 30 से मल्टीप्लाई करके उसका आधा करके डायलिसिस लगाया, बचे हुए का आधा आधा करके PBP और रिप्लेसमेंट लगाया। फिर आपने हिपैरिन अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन उसमें दिया, कंटिन्यूस पे सेलेक्ट करके। उसके बाद आपने कन्फर्म कंटिन्यू, कन्फर्म दबाया, कंटिन्यू दबाया और कंटिन्यू दबाया 2 बार कंटिन्यू। उसके बाद मशीन आपकी मेन स्क्रीन पे आ गई। बीच में एक काम बताना भूल गया मैं आपको, येलो लाइन आपने निकाल के यहाँ से लगा दी और ब्लू और रेड यहाँ पे लगा दी। आपके आगे चल रहा है। अभी एक अलार्म आ रहा था जिसका नाम था रिटर्न डिस्कनेक्शन। जब भी प्रेशर यहाँ पे 20 से कम होगा आपको मशीन रिटर्न डिस्कनेक्शन का अलार्म देगी। जब एक्चुअली आप पेशेंट की CRRT करेंगे तो आपको ये अलार्म नहीं आएगा, क्योंकि रिटर्न लाइन में कुछ ना कुछ तो प्रेशर होता है, तो 20 से ज़्यादा ही रहता है। अभी ये क्यों दे रहा है, क्योंकि ये NS है, NS मेरी सर्कुलेशन है तो इसलिए दे रहा है, ठीक है जी। इसमें अलार्म कौन सा सकते हैं? अब मैं अलार्म की बात कर लेता हूँ। अब आप एक चीज़ समझिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, बैग चेंज करना है, ठीक है। आपको बैग चेंज करना है। अब आपको अगर बैग चेंज करना है तो देखिए यहाँ पे चेंज बैग का ऑप्शन है। अभी 5 पंप घूम रहे हैं, जैसे ही मैं चेंज बैग दबाऊंगा 4 पंप बंद हो जाएंगे घूमना। देखो चेंज सिग्नल दबा दिया, चेंज बैग। देखिए जैसे मैंने चेंज बैग दबाया, 4 पंप रुक गए, सिर्फ ब्लड पंप घूम रहा है। अब आप कोई सा भी निकाल के चेंज कर सकते हैं, उसके लिए 4 रुक गए। हाँ कोई सा भी। अगर आपका ये खाली हुआ है, बैग नहीं लौटना पड़ा, ढूंढना नहीं। अगर आपको ये खाली हुआ है, ठीक है, तो आप इसको निकालिए। इसको निकाला आपने, बैग दूसरा टांगा, वो ये लाइन निकाल के उसमें लगाई और इसको वापस ऐसे लॉक कर दिया, ठीक है। ये लॉक करके अपने आप ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू का, आपने कंटिन्यू दबाया, मेरे इसको सिंपल। एक हो गया चेंज बैग। दूसरा आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, सिरिंज। अगर आपकी खाली होगी तो आपके पास देखिए चेंज सिरिंज का ऑप्शन है। चेंज सिरिंज का ऑप्शन में कंटिन्यू पूछेगा कि आप सच में चेंज करना चाहते हैं, ऐसे मजे ले रहे हैं,
तो आपको अगर मज़े ले रहे हो तो कैंसिल कर दो, और आप सच में चेंज करना चाहते हैं तो कंटिन्यू दबा दीजिए। ठीक है, जैसे आप कंटिन्यू दबाएंगे तो आप इसको पीछे खींचेंगे। अब आप सीरीज को ऐसे डायरेक्ट ना निकालें, आप इस पहले ऑटो डाउन दबाइए। देखिए सीरीज़ में सब कुछ ऑटो डाउन दबाया, ये नीचे गया, हमने निकाला, इसको यहाँ से क्लैम्प किया। क्लैम्प नहीं भी करेंगे, डायरेक्ट खोल लेंगे तो कभी भी ब्लड इसमें नहीं आएगा, क्योंकि ये वन वे है, इसमें से चीज़ें आ नहीं सकती, जा सकती है इसमें। ये भी अच्छी चीज़ है। तो आपने इसमें दूसरी सिरिंज लगाई, ये लगा दी, फिक्स करा और ऑटो अप दबाया, ऑटो अप दबाया। देखिए जैसे इसमें टच हो गया आ जाएगा। ठीक है जी, और कंटिन्यू। कन्फर्म सीरीज इंस्टॉलेशन। मशीन को देखना है, समझना है और काम करना है। कोई भी डाउट लगे, नेता नहीं बनना है, कॉल कर लेंगे। ये अभी सब कुछ करो कहीं से, अभी उस पर भी आता हूँ। अब और क्या हो सकता है मशीन में? देखिए मशीन में एक फ्रीक्वेंट अलार्म जो आएगा आपके पास, वो आएगा कि एक्सेस में फ़्लो नहीं आ रहा। तो मशीन आपको कौन सा लगता है कि मान लीजिए इसमें से फ़्लो ना आए, यानी क्या देखिए कौन सा प्रेशर है। क्या आपके तीनों प्रेशर बढ़े? सिर्फ एक प्रेशर बढ़ा आपका, एक्सेस मतलब आने का प्रेशर। इस केस में आप क्या करेंगे? इस केस में आप कैथेटर के पास जाएंगे, इसको क्लैम्प करेंगे, ठीक है, इसको क्लैम्प करेंगे, कैथेटर से फ्लश करेंगे, चेक करेंगे, या आप इसको इंटरचेंज कर देंगे, दोबारा लगाएंगे, क्लैम्प खोलेंगे। ठीक है, अब देखिए क्लैम्प खोला मैंने, तब भी कंटिन्यू का बटन नहीं है। अब इसको प्रेशर लोड में ना, अब देखिएगा, कंटिन्यू बटन। अब एक चीज़ ध्यान से सुन लो, कोई भी मेरे से ये नहीं बोलेगा कि इसमें कंटिन्यू का बटन नहीं आ रहा लेकिन कैथेटर में फ्लो आ रहा है। मशीन इज़ सो इंटेलिजेंट, इट विल इटसेल्फ आइडेंटिफाई कि फ्लो इज़ कमिंग और नॉट। ठीक है, कोई भी ये नहीं बोलेगा। अगर आपका फ्लो आ जाएगा तो मशीन अपने आप ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगी, अगर नहीं आ रहा तो मतलब नहीं आ रहा है। वो कैसा फ्लो हो जाता है फिर वो रुक के जो अंदर वो लाइन की आता है, रुक जाता है, आता है, उसको बोलते हैं पोजिशनल फ्लो, या उनको नहीं आता। ये ठीक है, समझिए आप। HDFB करते तो नहीं आता। हाँ। हमने देखा आ रहा है लेकिन मशीन चला तो नहीं आ रहा। तो ऐसे करना है। ठीक है जी, एक तो हो गया आर्टरी फ्लो। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अब देखिए जैसे मैंने वेनस मोड़ा, ये तीनों प्रेशर बढ़ेंगे। ऊपर वाला है नहीं बढ़ा क्योंकि वो तो उसका तो लेना देना ही नहीं है, वो तो आर्टरियल है। अब ये तीनों बढ़ गए, एफिशिएंट भी बड़ा, ये वाला भी बड़ा। ठीक है, सब बढ़ गए इसमें। जा नहीं रहा ना, मशीन चली रही है। पाउडर में सर कितने उसका सैशे है? हाँ पड़ा है, उसमें से दे दिया। तो मैंने बोला था ना कि जब आपका रिटर्न बढ़ेगा तो आपका फिल्टर भी बढ़ेगा, आपका एफ्लुएंट भी बढ़ेगा और आपका रिटर्न प्रेशर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, तीनों में। ठीक है, अब इस केस में आप क्या करेंगे? जब भी आपका ऐसा हो, तो सबसे पहले आप आर्टरियल लाइन को निकाल के एनएस में लगाएंगे, आर्टरियल लाइन को निकाल के एनएस में लगाएंगे। ठीक है, और एक बार फ्लश करके देख लीजिए, पूरा लाइन फ्लश करके देख लीजिए। तो अब ये तो जैसा फ्लक्शन है, हम उसको फ्लश करें तो बार बार ये तो अलार्म आएगा ना। नहीं, अगर आपका पूरा क्लॉट हो चुका है तो आप मैं बता रहा हूँ ना, आपने आर्टरी लाइन में पहले एनएस लगा लिया, वो तो आपको करना ही करना। फिर आपका क्या काम है कि आप एक बार इसको रिलीज क्लैम्प दबाएंगे। रिलीज क्लैम्प, ठीक है, रिलीज क्लैम्प दबाएंगे, रिलीज क्लैम्प दबाएंगे आप और कंटिन्यू बताएंगे। तो आपकी दो चीज़ें होंगी, या तो क्लॉटिंग होगी या नहीं होगी, दो ही चीज़ हो सकती है, या तो क्लॉटिंग है या नहीं है। अगर क्लॉटिंग नहीं है तो मशीन आगे बढ़ जाएगी, इसका मतलब फॉल्स अलार्म था या कहीं किंक विंक था। आप देख लीजिए किंक विंक नहीं है। और अगर उसके बाद भी रिटर्न प्रेशर दोबारा से ज़्यादा जा रहा है, मशीन ने दोबारा अलार्म कर दिया, ठीक है, मशीन ने आपका दोबारा अलार्म कर दिया, तो आप समझ जाइए कि क्लॉटिंग है। फिर आप वेनस लाइन को निकाल लीजिए, आप उसको ड्रेन कीजिए साइड में, या आप स्टेटर निकाल के फेंक दीजिए। फेंकती है फिर कहाँ से खोलने बैठेंगे उसको? ठीक है, पहले बीच में तो कैसे होगा? सब कुछ करो, यहाँ पे क्लॉट आ जाए इस जगह। हमको कैसे दिख रहा लगाना है, मुझे दिख रहा है क्लॉट यहाँ है, तो निकल सकता है। नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ऊपर से भी बंद है और ये नीचे से भी बंद है, नीचे इसमें फिल्टर है, ठीक है। लेकिन इसमें कभी क्लॉट बनेगा नहीं। तो फिर भी क्यों नहीं बनेगा? तो नहीं, इसमें कभी बनेगा ही नहीं क्लॉट, बहुत रेयर केस में इसमें क्लॉट बनेगा। एक ही चैम्बर में बनता है, क्योंकि इसमें यहाँ पे डाइल्यूशन आ रहा है। अच्छा, ये एनएस इसमें लगातार मिक्स हो रहा है, तो यहाँ पे क्लॉट कभी नहीं बनेगा। इसमें क्लॉट बनता है आपका फिल्टर में। फिल्टर से क्लॉट अगर फ्लश होती इसमें चला गया तो अलग बात है, अदरवाइज इसमें क्लॉट बनता नहीं है। ठीक है जी, क्लॉट इसमें नहीं बनेगा, क्लॉट कभी आर्टरियल लाइन में नहीं बनेगा, खुलता जाएगा ना यहाँ से, ये यहाँ से खुल सकता है। क्लॉट आ गया तो ठीक है, सिस्टम टूल अलग है,
सिस्टम जो लगा है वो उसमें कैलिब्रेशन वगैरह का और हिस्ट्री का देख सकते हिस्ट्री में अभी कितना निकला है, क्या निकला है, डोज कितना दिया था, प्रेशर क्या था, ईमेल्स क्या था, स्टेटस, एडजस्ट चैम्बर जैसा कम बढ़ती करने ठीक है जी। हैं। और बैग चेंज करें वो भी बता देगा। बैग चेंज यहाँ पे आपका समय लिखा हुआ आ जाएगा कि कितनी देर में कौन सा बैग चेंज होगा, या तो आप देख के कर दीजिए या इसमें लिखा हुआ आ जाएगा। इसको बोलेगा पीबीपी, ये तो अभी टेस्ट पे चल रहा है, ठीक है। ये बीच बीच में अपने आप टेस्ट पे जाती रहती है, तो इसको देख के घबरा उसको ये मानस करती है इस वाले को टाइम को। नहीं नहीं नहीं, इसमें देखो ना पांचों पंप घूम रहे हैं, CRRT हो रही है, पांचों पंप घूम रहे हैं तो CRRT हो रही है। ये CRRT करते करते टेस्ट पे जाता है। TMP जा सकते हैं, TMP, हाँ बिल्कुल, ये देखिए इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें TMP की हमने दबाया तो ये चीज़ चेंज हुई है। 150 तक TMP एक्सेप्टेबल है, उससे ऊपर फिर दिखता है। अच्छा, समझ गए? इससे ज़्यादा इस मशीन में कुछ है इसको नहीं। कब यूज करना है? अब आपको ये बताता हूँ ब्रह्मास्त्र, ठीक है। ब्रह्मास्त्र जब कुछ काम ना आए, मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये सब कुछ इधर उधर डल गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, इधर उधर कुछ भी कर्म कांड